उसमें राजनीति है। राजनीति सबसे ज्यादा टिकट खानदान ही कर रहा। उन्हें कुछ मिल गया तो सब कुछ कर जाए, और ना कुछ मिले तो उसमें वो बवाल करके चले जाए। कहीं माइक फेंक दिया, कहीं रेडियो फेंक दी, किसी के हाथ में से छीन लिया, उल्टा सीधा कह जाए। अगर वे सही फैसला करे तो पब्लिक मानने के लिए ठीक कराने। कम से कम त्योहार है, हमारे हिंदुओं के त्योहार है और लगातार है ये 1 महीने तक। ये कम से कम उसे 35 करोड़ में ज्यादा नहीं ज्यादा एक एक किसान की अगर छोटे से छोटा भी है उसकी 2 पर्ची 3 पर्ची उसकी आवेंगी, उसका कम से कम त्योहार तो मनेगा। अपने बच्चों के कपड़ा लत्ता जो भी उसे करना वो त्योहार एक हंसी खुशी से मना। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर, और मैं राहुल चौहान। हम लगातार बकाया भुगतान पर जो फैसला हुआ है उसके बारे में ही किसानों से राय ले रहे हैं कि फैसला आखिरकार किसानों के हक में हुआ है नहीं हुआ है। बड़वे से भी काफी ज्यादा समर्थन धरने को था। दोनों ही धरने में बड़वे के किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो आज हम गांव बड़वा में मौजूद है और हमारे साथ किसान मौजूद है और भाई राहुल भी मौजूद है, जो लगातार धरने में पहले 95 दिन भी रहे और उसके बाद अब भी 22 दिन से लगातार धरने पर मौजूद थे। तो पहले हम किसानों की राय लेते हैं और फिर उसके बाद हम राहुल के पास जाएंगे। राम राम जी। राम। क्या नाम है जी? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, जैसा ये फैसला हुआ बकाया भुगतान को लेकर, लगातार 2 साल तक पैच फंसे हुए थे, तो फैसला जो हुआ कैसा लगा आपको? नहीं, फैसला तो कुछ हद तक तो ठीक है और कुछ हद तक गलत है, क्योंकि पूरा पेमेंट नहीं आ मिल। जबकि ये कहते हैं, इतनी जानकारी हमें जो मिली वह मिल मालिक से ही मिली है कि भाई दूसरा मालिक आ गया, आधे से भी ज्यादा शहर उसके हो गए और उसके कम रह गए। लेकिन संतुष्टि इसलिए नहीं है जिसकी 2-4 पर्ची है, 10 पर्ची है, बॉन्ड 100 के हैं, घर में 4 हो गए तो 100 वाले का या वो 4 वाले का नहीं आ। एक पर्ची हरी वही उठ जाए। संतुष्टि तब होगी जब सारा पेमेंट हमें मैं ब्याज के मिले। जब हम कर्जा लेते हैं, वो मिल का हो या गवर्नमेंट का हो, तो हम भी ब्याज दें इस पे, तो हमें भी ब्याज मिलना चाहिए। सरकार ने या मिल वाले ने, सबने देखना चाहिए। अगर हम खाद ले रहे उससे, तो उस खाद का भी हम उसे ब्याज दे रहे, तो हमारे गन्ने पे ब्याज भी मिलना चाहिए। और एक अच्छा पेमेंट, सम्मानजनक पेमेंट हमें मिलना चाहिए, ताकि हम आगे अपना कार्य बढ़ावे। सरकार कह रही है कि भाई आपकी हमें वो आय दोगुनी कर दी, लेकिन हमें तो जब कुछ मिलता ही नहीं तो दोगुनी कहा था, हमें तो रोटी भी नहीं मिल रही। रही बात किसान की, किसान तो दुखी है। कहीं चला जाओ, 2-4 मेंबर इधर से लेंगे, 2-4 इधर से, उनमें 1-2 खराब निकल जाए, 1-2 सही निकल जाए। उस सही वाले ना पता नहीं लगता, दूसरे वाला पूरा हो जाए। और वार्ता करके वार्ता की भी पता नहीं लगता, हमें तो सही, हम तो बाहर बैठे धरने पे बैठे लोगों की तरह, वे चुपचाप करे, अपना लेकर निकट जाए। जोड़ा बिस्तर उठाया और अपना सरक गया। हमें तो पता जब लगेगा कुछ तो वो ले गया और कुछ मिल वाला ले गया, किसान को कुछ भी नहीं पड़ा। हमें तो एक चाय का कप भी नहीं मिलता वहां बैठ के। अच्छा, अब ये भी कहा गया भाई धरने में राजनीति घुस गई, उसने देखते हुए फिर यूं फैसला लेना पड़ा। हाँ जी, राजनीति तो है, वो झोला लेकर भाज गए, वह राजनीति है। 2-4 हमारी तरफ से हुए, 2-4 दूसरी तरफ से हुए, 2-4 दूसरी, उनमें 2-4 राजनीति में बढ़ गए, बैतू हुई, वो अपना लेके इधर को सरक गए, कुछ इधर को सरक गए। तो हमें उस राजनीति से नुकसान है। अगर हम एक जगह रहे तो हमें फायदा है, लेकिन जब राजनीति घुस जाए उसमें ना किसानों का भला ना मालिक का भला, उसमें अपना भला करें निकट जाए, ये सबसे ज्यादा नुकसान का कारण है। अच्छा, खाप चौधरियों ने फैसला करा था अभी लगभग जब धरना समाप्ति की घोषणा हुई उससे 3-4 दिन पहले जी, उसमें भी लगभग बात यही हुई थी 25 करोड़, अब 25 करोड़ नवंबर में, 25 करोड़ दिसंबर में जी। अब फैसला क्या हुआ? अब उसमें फैसले में बदलाव थोड़ा ही हुआ है। 35 करोड़ तो दीपावली से पहले, उसके बाद 25 करोड़ और उसके बाद फिर जो उन्होंने जनवरी फरवरी का वादा करा और उसके बाद जून में जी। तो वो फैसला सही था कि ये फैसला सही था? नहीं, ये फैसला सही था, वो फैसला सही नहीं था। ये फैसला सही था कि भाई दिवाली से पहले कम से कम त्योहार तो बन जाए किसान का। किसान तो अपनी खेती पे, गन्ने पे निर्भर है, और गन्ने का ही हमें पेमेंट नहीं मिल रहा तो हम त्योहार कहाँ से मनाओगे? बच्चों के
फीस भी है, बिजली का बिल भी है, जो सरकार 5,000 रुपए हंगामारी कनेक्शन काट रही, पेमेंट हमें मिल नहीं रहा, तो बिना पेमेंट के कैसे दे दे हम, कहाँ से दे दे। खाप चौधरियों का भी आरोप है भाई, जो हम फैसला करके थे सेम वही रह गया, उसमें बदलाव क्या हुआ? नहीं, खाप चौधरी जो फैसला करके वो चुपचाप करके पब्लिक की राय नहीं ली इसमें, उन्हें तो खाप का चौधरी बना दिया और भीतर राजनीति करके अपना फैसला अपने आप करके। अच्छा, नरेश टिकैत जी भी आए थे, वो भी मतलब जब वहां पर वोटिंग हुई उनके फैसले को लेकर किसानों ने उसका विरोध करा, उसकी उन्होंने मतलब बहुत ही वो करी है भाई वोटिंग नहीं करनी चाहिए, अगर चौधरी कुछ फैसला ले ले तो उसकी वोटिंगबाजी ज्यादा होनी नहीं चाहिए। उसमें राजनीति है, राजनीति सबसे ज्यादा टिकैत खानदान ही कर रहा, उन्हें कुछ मिल गया तो सब कुछ कर जाए, और ना कुछ मिले तो उसमें वो बवाल करके चले जाए, कहीं माइक फेंक दिया, कहीं रेडियो फेंक दी, किसी के हाथ में से छीन लिया, उल्टा सीधा कह जाए। अगर वे सही फैसला करे तो पब्लिक मानने के लिए तैयार है, जब फैसला गलत होगा तो कौन मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा, उनकी तो जेब भर जाए और पब्लिक खाली की खाली 2 महीने का 3 महीने का 2 साल से बैठी, वे तो कुछ घंटे के लिए हमें लेकर निकल जाए और पब्लिक वहां चुप बैठी, उन्हें अपना ही नहीं मिल रहा, वो लूट लेके चले जाए और पब्लिक ना अपना ही नहीं मिलता, लूट का हाथ ले जाए, उन्हें तो अपना पेमेंट ही नहीं मिलता, उन्हें तो वहां आने की अपनी मजदूरी लेकर साफ जाए, पब्लिक बैठी पागल रहे, तो उसमें बवाल मीचना ही है। जब लोगों को पता लगेगा नरेश टिकैत ठीक नहीं कर रहा या राकेश टिकैत ठीक नहीं कर रहा, या तो उसे आपका चौधरी जो मेंबर है वो ठीक नहीं कर रहा, पब्लिक तो विरोध करेगी, और विरोध करने पे फिर जब दिखेगा थारी चल नहीं रही न पता लग गया, वे फिर उस बात को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ बवाल करेंगे, तो वो फिर आपस में भिड़ने वाली बात आऊगी। जब वे आपस में भिड़ाओगे तो सारी बात यहाँ पता चल गई लोगों ने, तब इन्हें भिड़ाकर तब निकट जो यहाँ पे, तो वो अच्छा नहीं है। अगर फैसला करे सही करे, सही तरीके से करे और सबके पक्ष में करे, वो फैसला सही है। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं आया और 2 घंटे बैठा और सैसी में जेब गर्म करी और सैसी में लिखट गया, वो गलत है, इसका हम विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर जो फैसला अब हुआ वो किसानों के हित के लिए कहीं ना कहीं सही है, वो फैसला सही हुआ। उसमें 25 करोड़ तो वो एक बोल रहा, 35 एक बोल रहा, 35 तो अभी बता दो थोड़ा सा, 35 तो आओगे दीपावली से पहले, उसके बाद में 25 करोड़ दिसंबर में जी, उसके बाद में फिर जो उन्होंने जनवरी फरवरी का वादा करा भाई हम कुछ डाल लेंगे, कुछ ना कुछ मतलब उसके साथ भी देंगे, नया 14 दिन में मई या जून तक हम सारा पिछला बकाया भुगतान फाइनल कर जी। ये समय बहुत ठीक कराने, कम से कम त्योहार है, हमारे हिंदुओं के त्योहार है और लगातार है ये 1 महीने तक, ये कम से कम उसे 35 करोड़ में ज्यादा नहीं ज्यादा एक किसान की अगर छोटे से छोटा भी है उसकी 2 पर्ची 3 पर्ची उसकी आवेंगी, उसका कम से कम त्योहार तो मनेगा। अपने बच्चों के कपड़ा लत्ता जो भी उसे करना वो त्योहार एक हंसी खुशी से मनाओगा, आगे देंगे और लेंगे। ये किसानों का एक अच्छा पक्ष में फैसला हुआ, मैं इस पर संतुष्ट हूँ। आगे भी मतलब ऐसा ही अपनी जबान पर रहे, किसान भी रिकी खेल रहेगा। जब किसान को दिक्कत होगी तभी तो ताला मारने की, मिल बंद करने की, गन्ना ना देने की, कोल्लू चलाने की, ये बात किसान इसलिए करे जब उसको कुछ नहीं मिलता। जब उसको टाइम पे मिलेगा तो हम ना तो किसी को गन्ना देंगे, हम अपने मिल को देंगे, अपनी फैक्ट्री को देंगे, अपने एरिया को देंगे। हम तो परेशान जब हो जब हमारे घर में बस पूरा परिवार गन्ने से चल रहा और उसी का हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, तो हम अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे? इसलिए हमें फैसले बदलने पड़े। अगर फैसला जिस तरह ईब हुआ इस तरह अगर मिल वाला करो जे तो ना हमें दिक्कत आवे, ना मिल वाले ने दिक्कत आवे, और ना किसी किसान ने दिक्कत आवे, ना मजदूर ने दिक्कत आवे। हम इससे संतुष्ट है, हमारे पक्ष में फैसला हुआ और बहुत अच्छा हुआ किसानों के पक्ष में। ना लीडर इसमें बढ़े और ना उनके पक्ष में हुआ, ना लीडरों का कोई फायदा इसमें हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ। तो राहुल भाई ध्यान होया धरने में हलक में हाथ देने वाला, उसकी वजह से राजनीति खिली क्या यार? हाँ जी, उसकी वजह से ही खिली ये राजनीति। पब्लिक के बीच जो आई है हलक में हाथ दे के, ये तो अपनी पावर दिखा रहे हैं वहां लोग, विधायक गण, नेतागण अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं इतना बड़ा हूं और हलक में हाथ दे के।
वे ये नहीं देख रहे सरकार क्या है, किसकी है, किस तरीके की है। सरकार कभी भी, हमारे निर्वाल जी हैं, कोई बढ़ के बात नहीं कही होगी, हमारे मंत्री जी हैं वीरेंद्र जी, मनीष चौहान जी, कोई ऐसी गलत बात नहीं कही होगी, ना ही बहन इकरा हसन ने कोई ऐसी बात कही होगी बढ़ चढ़ के। उसका मानना ठीक है, सरकार बीजेपी की है, वे विपक्ष के हैं, विपक्ष कोई मुद्दा उठाओगा तभी तो सरकार को पता चलेगा। पक्ष और विपक्ष दो पहलू हैं, अगर एक पहलू रहेगा तो उसे पता ही नहीं लगने का सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही। जब विपक्ष वाला ये बताओगा कि ये किसानों के लिए गलत हो रहा, तभी तो सरकार को पता लगेगा। अगर उन्हें हलक में हाथ देने वाली बात थी, मुख्यमंत्री से कहते, ऊपर प्रधानमंत्री से कहते, राष्ट्रपति से कहते, या और भी मंत्रीगण है, या गन्ना विकास मंत्री है, उनको कहते अब ये तरीका गलत है और इस तरीके से लेकर चलो। हमारा मानना ये है अब उन्हें ये बात गलत कही, उससे इसका गलत ही मैसेज जाएगा, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो विपक्ष हो और चाहे वह पब्लिक हो। उनका ये निर्णय गलत था। अकम अलग में हाथ देकर कभी भी किसी को अपने से हल्का ना समझे, वो अपने से ताकतवर ही समझे, तब काम चलेगा। और चलो मैं ये कह रहा उनने कहा मैं हलक में हाथ देके परमिट ले लूंगा, अब कहां लुक जाओ, क्यों नहीं दिलवा उसे परमिट, पब्लिक के बीच क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं जवाब दे रहा पब्लिक को, भाई मेरे से या तो मेरे से गलती हुई या पब्लिक से गलती, कुछ तो बतावे वो आके, और मुझे ये बात गलत कही। और जब मैं ये कह रहा कि मेरा एक रोटी खाने का बहुत है और मैं 4 रोटी कैसे खा लूंगा, और पब्लिक कह रही है कि मैं 4 रोटी खा, मुझे दिख नहीं रहा और मैं मरूंगा या जीऊंगा। भाई तेरी सरकार नहीं है और मेरी बात चल नहीं रही, तो मैं क्यों कहूंगा तो हलक में हाथ दे के दूंगा। उससे रिक्वेस्ट करो, कसामंद करो, लिख के दो, मतलब सरकार को सही मुआवजा दिखाओ। किसान परेशान है, किसान का कोई साधन नहीं है, और सरकार सबसे पहले ये कहती है अगर किसान भारत का अन्नदाता है और उसको अनदेखी कर रहे, क्यों कर रहे, उसको उसका पहलू दिखाओ और तब ये बात कहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर किसान मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की। बकाया भुगतान पर जो पैंच अटके हुए थे उसका कहीं ना कहीं समाधान हुआ, कहीं ना कहीं पक्ष है तो कहीं ना कहीं विपक्ष है, कहीं ना कहीं इसका समर्थन है तो कहीं